इस्लाम साहब, आप यही पूर्णिया सदर से के ही रहने वाले हैं और मेरे कस्बा विधानसभा से डॉक्टर रिजवान मजहरी साहब कैंडिडेट होंगे इंशाअल्लाह और हम लोग उम्मीद है कि एक अच्छा रिजल्ट आ रहेगा। किन रणनीतियों के साथ अभी सारी पार्टियों को देख रहे हैं कि ये लोग कॉरपोरेट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, कॉरपोरेट इलेक्शन को जो है और राजनीति को एक बिजनेस की तरह देख रहे हैं। हम लोग रियल जो सोशलिज्म है और समाज को हर एतबार से मजबूत करना है, उसके लिए ज़मीन पे काम करने वाली पार्टी है SDPI। भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ समाज को और इंसाफ मिले और हक हुकूक मिले, इसके लिए हम लोगों को जागरूक किया है और यही चाहेंगे कि इलेक्शन के माध्यम से भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव जीत करके पब्लिक को उसके हक हुकूक दिलाएं और उसकी मजबूत आवाज़ बने। बिहार में कुल कितनी सीटों पर लड़ने का उम्मीद है? अभी हम लोग 3 फाइनल किया है और कुछ और सीटों पे बात चल रही है, वो भी 1-2 रोज़ में क्लियर हो जाएगा। टोटल कितनी सीटों में? इन 2 सीटों के अलावा तीसरी में कौन सी सीटों पर फाइनल हुई? तीसरा सीट जो है दरभंगा में अलीनगर विधानसभा है, वहाँ से हमारे कैंडिडेट नूरुद्दीन जंगी साहब जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और उसका भी ऐलान कल बज़ाब्ते पब्लिकली हम लोग कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से क्या मैनिफेस्टो वगैरह कुछ आप लोगों ने तैयार किया है? चुनाव जीतने के बाद क्या किन मुद्दों पर काम होगा? चूँकि हम लोग बहुत कम जगहों पे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इतनी जगहों पे भी अगर हम लोग मजबूती से आ जाते हैं तो सारे हुकूमत पे एक बड़ा प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा कि हुकूमत जो असल मकसद से हट जाती है और पब्लिक के इश्यूज से हट जाती है और एक जो रियल ज़मीनी काम होना चाहिए था हुकूमत के द्वारा, दिखावा जो हो रहा है आजकल ज़्यादातर, वो सब जो उस पर हम लोग जो है नज़र रखेंगे और हुकूमत को हर इश्यूज पे सही काम हो पब्लिक का, ये करने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। SIR और वक्फ बिल का मुद्दा भी इस बार का चुनावी मुद्दा होगा? जाहिर सी बात है, वो चूँकि इससे जुड़ी बात है, पब्लिक के बिल्कुल अधिकार से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर ये उनकी आज़ादी पे अगर हमला होगा, उनके मजहब पे हमला होगा और किसी के जो है ये पर्सनल सर्टिफिकेट पे हमला होगा, कागज़ के बहाने किसी को बेदखल करने की कोशिश होगी, गलत मोनोपोली होगी हुकूमत की, तो हम लोग तो इसको उछालेंगे और समाज को इसके लिए जागरूक करेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करेंगे।